गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैं लेट सो के उठी थी क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। 15 minutes later. गाइस ये रो रहा है नोनी हमारा। देखो मैंने ये मेरा काट रहा था, मैंने इसका मारा, ये रोने लग गया। आंसू आ रहे गाइस। आगे खोल लो नी। कितना बड़ा रोतड़ू है ये। तुम्हारा तो मेरी नौनी को हैं? नौनी और मेरी बच्ची को मार दियो। अल्लाह, तेरा जानवर बना दूंगी मैं। ये भाई मार रहा था भाई, मारा मेरे को भी काट रहा था ये। गुस्सा हो रहा था ज्यादा। देखना तूने मारा कैसे, इससे पूछ। मेरी बेटी नौनी, और बात ही मत करो, कोई भी बात मत करो। मेरी बेटी को रो रही है, ये बिस्तर पे बैठ रही होगी। करीब से दिखा ना, निकल रहा है। रो कितना रही है। रोतड़ू है ये एकदम रोने लग जाता है अगर हम इसे कुछ भी कह देते हैं ना। मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, मेरी तो जान है। अम्मी भी नहीं कहती, ये कहती है। एकदम रोने लगता है। बेटी नौनी और रो मत। ले ये यहाँ आके बैठा था, मैंने मारा, मुझे मार रहा था ना नोनी तो। नोनी गुज 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 गुज। नोनी तूने मुझे पंजे क्यों मारा था पर? नोनी तूने मुझे पंजा क्यों मारा था रे? सो गाइज रेडी होकर मैं जा रही थी सिलमपुर मार्केट। यहाँ हम वेट कर रहे थे और सवारी आने का। और यहाँ हम अपने बालों को सेट करते हुए, हमें ना नोज रिंग का जो ये टॉप्स होता है ना, इसका लॉक भी खो गया था, तो वो भी मुझे लगवाना था। एक दो काम थे सिलमपुर में, इसलिए मैंने वहां पे व्लॉग नहीं बनाया। और मैं यहाँ यही दिखा रही हूँ कि हम वेट कर रहे हैं। फिर बस उसके बाद हम वापस आ रहे थे। और उसके बाद मुझे मम्मी को पार्लर लेकर जाना था, क्योंकि वो अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। हमसे ही कहती है तुम ये करा लो, वो करा लो, तुम ये चीज ले लो, वो ले लो। तो हमारा भी फर्ज बनता है अपनी मम्मियों का ख्याल रखें। और आप भी अपनी अम्मियों का खास ख्याल रखो गाइस, क्योंकि माँ जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा आर्ग्यू मेरी मम्मी से हमेशा होता रहता है, क्योंकि एज हम बेस्ट फ्रेंड भी है। बट कहीं भी कोई चीज अपनी मम्मी के लिए करने के लिए आए ना, तो मैं अपने लिए चीजें स्किप करके अपनी मम्मी के लिए करती हूँ। वैसे ही वो अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। तो यहाँ मेरी बहुत जिद के बाद उन्होंने फेशियल लिया था। और ये फेशियल मुझे अभी उनका कराना है, क्योंकि उनकी स्किन बिल्कुल भी वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही है। मतलब बहुत अच्छा फेस है मेरी मम्मी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जकिया का कॉल आ गया था, उसने कहा मैं भी पार्लर आ रही हूँ। और यहाँ पर ये मुझे इसलिए नखरे दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको मना कर दिया डोसा खिलाने से। ये कह रही थी कि मैं भी आ रही हूँ, मौजपुर में ही हो तो मुझे डोसा खिला कर लाना, ये वो। मैंने बहुत तारीफ कर दी थी इसके आगे, तो इसको भी खाना था। तो ये पार्लर आ गई थी हमें ज्वाइन करने। तो बस हम वेट कर रहे थे कि मम्मी का जल्दी से फेशियल खत्म हो और फिर हम जाएं डोसा खाने, क्योंकि इसको बहुत क्रेविंग हो रही थी डोसा खाने की, और मुझे भी, मेरा तो फेवरेट है। बस हम निकल गए थे पार्लर से डोसा खाने के लिए। सो गाइस हम जा रहे हैं डोसा खाने। और बहुत दिनों बाद अम्मी हमारे साथ आई। फेशियल करा नहीं रही थी, मैंने जिद करके कराया। और ये फालतू इसने देख लिया मम्मी ने फेशियल कराया तो मुझे डोसा खिलाओ। ये पार्लर आ गई, ठीक है, ये पार्लर आ गई डोसा खाने के लिए। गाइस ये पार्लर आ गई है, दिखा दूंगी। और मम्मी का फेशियल कंप्लीट हो गया, बहुत प्यारा ग्लो आया, बहुत प्यारा। मैं यहाँ पे लगा दूंगी, जो भी ऑफर्स चल रहे हैं आप चेक कर लेना, ठीक है। सो गाइस हम आ गए थे डोसा खाने। अन्ना डोसा नाम से ये स्टॉल लगाते हैं मौजपुर में। बहुत अमेजिंग डोसा होता है इनका, मैंने बहुत बार खाया है। और यहाँ जाके फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, और मैंने तो भाई बहुत बार ट्राई किया। मैंने प्लेन आलू प्याज वाला और पनीर वाले सारे डोसे खा रखे थे। इडली वड़ा भी इनका अमेजिंग होता है। पीछे स्टॉल देख रहे हो, वो गोलगप्पे का स्टॉल है, मैं वहीं से गोलगप्पे खाती हूँ। बट आज बहुत भीड़ थी तो मैं नहीं खा पाई। और हमारा डोसा भी आ गया था, और बहुत अमेजिंग। मतलब एक स्पाइसी चटनी होती है और एक वो नारियल वाली, बहुत अमेजिंग होती है दोनों चटनी। और मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद आया था। और जकिया को भी, अभी मैं उससे कह दूं ना चल डोसा खाने चलते हैं, तो अभी चलेगी मेरे साथ। और फिर हम वापस आ रहे थे तो ये स्टॉल लगा हुआ था दियो का, चीजों का। तो मैंने 2-3 दिए भी खरीद लिए। और गाइज आप जरूर रोड साइड पे जो लोग सामान बेचते हैं ना, उनसे जरूर सामान खरीदे, ताकि आपकी वजह से वो भी अपना त्योहार अच्छे से मना सके। ये रील में देखा था मैंने, बट मैंने ये बहुत पहले कर दिया था। ये दिए मैं बहुत पहले खरीद के लाई थी दिवाली से।
अब ये व्लॉग लाइव होगा तो जरूर खरीदें, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से दिवाली मना पाए। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अब तो दिवाली जा चुकी होगी जब मैं ये व्लॉग डालूंगी, बट कोई नहीं। और बहुत प्यारे प्यारे दिए थे और 10 रुपीज का दे रही थी दीदी, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ज्यादा। तो मैंने ये दिए खरीदे थे। और आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं और आप सबने दिवाली कैसे मनाई ये भी जरूर बताना। बस उसके बाद हम घर के लिए निकल रहे थे। तो गाइस 2 दिए लिए मैंने प्यारे प्यारे से, सुंदर से, बहुत सुंदर। अब हम मोमोज खा रहे हैं, फिर हम घर पे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फेशियल मैंने करा लिया है। शट अप। तो फिल्टर आपके मुंह पे क्यों नहीं आ रहा, मेरे ही मुंह पे क्यों आ रहा है गाइस? बताना कौन ज्यादा गोरा लग रहा है। मेकअप करके आई हूँ मैं, कुछ भी नहीं करके आई, काम कर अपना मेकअप। फेशियल हमारी मम्मी ने कराया है, मेरे ऊपर ग्लो आ रहा है। नहीं अम्मी पी ली, अम्मी नहीं पी ली, हम पी। तो गाइस हम खा रहे हैं मोमोज और ये इतने गर्म है ना, और इतनी भीड़ हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। मेरा मन कर रहा है जूस पीने का, लेकिन मम्मी कह रही है बहुत खर्चा करा दिया। और ये बहुत गर्म है। सारी तरीके की नमकीन मिलती है गाइस। और ये इसने अपना 200 का नोट ना छुपा रखा था और अम्मी से कह रही मुझे ये दिला दो वो दिला दो। इतनी हमारे घर में सबसे ज़्यादा मक्कार यही है, अपने पैसे खर्च करना नहीं जानती। यहाँ देखो इतना सा सामान लिया और यहाँ पे लग रही है सब्जी मंडी। अब हम यहीं से क्रॉस करके चलेंगे। ये कह रही है कि मेरे पैसे कितने से बचे, मतलब 200 रुपये में से जब इतना खाने का सामान लोगे और जुबान बस में नहीं है तो पैसे तो खर्च होंगे। और मेरी मम्मी को यहाँ की सब्जी मंडी समझ में नहीं आ रही गाइस। मेरी मम्मी कह रही है यहाँ पे बेकार महंगी है, यहाँ पे हम सस्ती खाते हैं। बकवास बंद कर, अच्छी नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे खीरे भी बेकार से ही हैं, पसंद नहीं आ रही। महंगे में खुद कह रही है। चुप हो जा। मम्मी कह रही है कि मतलब पैसों के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, आप खीरों की क्वालिटी देखते हैं। सो गाइज हाँ सो गाइज मैं घर पे आ गई हूँ और भाई बहुत ज़्यादा रश है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। और बस मम्मी ना बहुत दिनों से टाल रही थी इन सब चीज़ों को, वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मम्मी आप भी फेशियल करा लो। जिस पार्लर में हम जाते हैं ना उनकी जो ऑनर है पार्लर की वो हमारी बगल वाली बिल्डिंग में ही रहती हैं। तो मैंने उनसे कॉल करके पता किया, फिर उन्होंने मुझे ऑफर्स की लिस्ट भेजी। मैं यहाँ पर टैग लगा दूँगी, अगर आप आसपास से हो तो जा सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। तो मम्मी ने कराया 599 वाला। और भाई मैं बहुत थक गई बैठे बैठे। फिर इसको पता चल गया कि मम्मी हम मौजपुर में है मतलब, तो इसको डोसा खाना था। फिर हम डोसा खाने गए। मैंने बहुत और तूने मुंह बंद कर लिया था। मैं जाती नहीं अगर आप नहीं आती तो। और मैंने बहुत प्यारे से दिए लिए हैं, देखो आप कितना प्यारा है ये वाला। मैं निकाल कर दिखाती हूँ, बहुत सुंदर। मुझे ना रील्स बनाने के लिए चाहिए था इसलिए, तो ये मम्मी को पसंद आया था तो ये ले लिया था मैंने। और एक ये मुझे और भी चाहिए थे, बट जब ये साथ में होती है ना तो ये कहती रहती मम्मी इसको ये मत दिलाओ वो मत दिलाओ। अदरवाइज मम्मी अकेले होती मेरे साथ तो मुझे 5 दिए दिला। मैं लूट लेती हूँ। हाँ तुम भी लूट कर ही आ रही हो, डोसा खा ये खा वो खा, अपने पैसे खर्च करे हैं मैंने। तो मैं कर रहे हैं। ये जो चाट है ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है यार। उन्होंने 10 रुपीज़ में क्या ही ले लिया, कितनी मेहनत करी है। तो अगर कोई ऐसे बेच रहा हो रोड साइड तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करो। अगर मैं उनकी हेल्प ज़रूर करो, ठीक है। कोई मेहनत से कमा रहा है तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने 2 ले लिए, वैसे मेरा 5 का मन था, लेकिन मैं 3 और लेकर आऊँगी, आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों 10 रुपीज़ के थे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब बन रही है घर में बिरयानी, क्योंकि दीदी का ये था कि बिरयानी बनाकर खिलाओ, तुमने बर्थडे पार्टी भी नहीं दी, बिरयानी बनाकर खिलाओ। तो अब हम उनके लिए बिरयानी बना रहे हैं, मतलब उनके घर की दावत हमारे घर पे दावत है चिकन बिरयानी की। तो मम्मी चिकन बिरयानी बना रही है, अभी बिरयानी बन रही है, बिरयानी देखते हैं, ठीक है। मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर बन रही है बिरयानी की तय। अभी और चावल है ना मम्मी, ये पूरा फुल हो जाता है, फुल। मम्मी लगा रही है तय। बिरयानी बन रही है हमारी गाइस, बिरयानी यमी यमी बिरयानी। गाइस हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, यमी नमी। और दीदी के घर जा रही है बिरयानी, जो कि उनकी हमारे घर। दोनों प्लेटें भर के दोगी? बड़ी वाली में दे दूँगी।
तो उनकी जा रही है, ये फाइनल लुक है। पहले हम उनको देंगे फिर खाएंगे हम। चलो सो गाइस, सबको खिलाने के बाद हम बैठ रहे थे दोनों बहनें यहाँ खाना खाने, और ये सैलेड में दिखा रही हूँ आपको, ये जकिया बनाती है, खीरे के अंदर ना ऐड कर देती है दही को और नमक ऐड कर देती है थोड़ा सा, और बहुत टेस्टी सैलेड बनता है, कभी ट्राई करना आप भी। और यहाँ 2 तरीके की चटनी थी हमारी, एक अचार वाली, एक बिना अचार की, और यहाँ मैंने रायता भी बना लिया था, और मम्मी ले आई थी हमारी प्लेट बनाकर बिरयानी की। बस फिर हम बिस्मिल्लाह करने जा रहे थे और हिम्मत नहीं थी और व्लॉग बनाने की, तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज।